चलो पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर हम उन सारे वर्ड्स को रखते हैं जो किसी ना किसी तरह का पोजेशन दिखाने के काम आते हैं। पोजेशन दिखाने का मतलब होता है किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। जैसे ये मेरा पेन है, अब मैं मेरा कह के इस पेन पे क्या दिखा रही हूं? अपना अधिकार दिखा रही हूं। अब इस मेरा शब्द को इंग्लिश में कहते हैं माई। दिस इज माई पेन, पर ऐसे भी तो कहते हैं दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, या फिर दिस पेन इज माइन। दोनों सही है। अब इन दोनों सही वाले को हम फर्क करके सीखते हैं। देखो, एक तो इंग्लिश में शब्द आते हैं अधिकार दिखाने के लिए, ये माई, आर, योर, हिज, हर और देयर। ऐसे ही माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब मैंने आपके सामने दो तरह के सेंटेंस बोले। एक तो मैंने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, और दूसरा मैंने कहा दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। अब इन दोनों में फर्क क्या है मैम? पहली बात तो ये देखो, यहां पे मैंने माई यूज किया है और यहां पे मैंने माइन यूज किया है, यानी दोनों अलग अलग तरह के शब्द हैं। इनको कलेक्टिवली कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। अदरवाइज अगर इनकी एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बताऊं तो माई, आर, योर, हिज वाली जो लिस्ट है, दे ऑल आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। बड़े बड़े कान करके सुनिएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। बहुत से बच्चों को, बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि माई शब्द प्रोनाउन होता है, आर शब्द प्रोनाउन होता है, आर, योर शब्द प्रोनाउन होता है, जबकि ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में क्या हैं? एडजेक्टिव। इनकी प्रोनाउन फॉर्म ही मैंने आपको राइट साइड में लिख के दी है। इन्हें कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउंस। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर करो कि माई, आर, योर प्रोनाउन नहीं होते, एडजेक्टिव्स होते हैं, और माइन, आर्स, योर्स ये हमारे इंग्लिश में प्रोनाउन के तौर पे आते हैं। अब प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या फर्क है? प्रोनाउन नाउन की जगह पे आएगा और एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगा। एडजेक्टिव को आप हिंदी में विशेषण के तौर पे पढ़ते हो। इसका काम विशेषता बताना होता है। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। अब विशेषता बतानी है नाउन या प्रोनाउन की तो उनके साथ इस्तेमाल होगा, और प्रोनाउन कभी नाउन के साथ नहीं आता, नाउन की जगह पे आता है। अब ये सारे शब्द क्योंकि प्रोनाउन हैं तो ये हमेशा नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे शब्द क्योंकि एडजेक्टिव हैं इसलिए ये नाउन के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। आप बेसिक इंग्लिश नोट करो वहां पे, माय फादर, माय मदर, माय हाउस, माय पेन, माय रूम, माय क्लोथ्स, माय शूज। जहां भी माय यूज कर रहे हो उसके साथ नाउन बोलना पड़ रहा है। यही से प्रूव होता है कि माय प्रोनाउन है ही नहीं। माय तो इंग्लिश में एडजेक्टिव है। आर कंट्री एडजेक्टिव है, आर हाउस एडजेक्टिव है, आर फादर एडजेक्टिव है, तो आर शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया बच्चों। योर हाउस, अब योर भी कह रहे हो तो उसके साथ में क्या कह रहे हो? हाउस कह रहे हो। तो जहां भी इन शब्दों को यूज करते हैं नोटिस करिएगा इनके साथ नाउन पक्का इस्तेमाल होता है, और जब नाउन साथ में बैठ गया तो वो एडजेक्टिव में बदल गया। अगर नाउन की जगह पे आप बैठे हो तो आप प्रोनाउन हो। जैसे नेहा के लिए शी, रोहन के लिए ही, ऐसे ही नाउन की जगह पे जब ये शब्द आते हैं तो ये प्रोनाउन बनते हैं, नाउन के साथ आते हैं तो ये एडजेक्टिव बनते हैं। अब इधर देखिए, ये एडजेक्टिव है, पेन के साथ है, पेन नाउन है, तो दिस इज माय पेन में पेन के पहले माय आ गया, एडजेक्टिव बन गया, प्रोनाउन नहीं है ये। जबकि माइन को देखो, इसके साथ में नाउन नहीं है, इसलिए माइन शब्द ग्रामर में कहलाएगा पोजेसिव प्रोनाउन और माय शब्द ग्रामर में कहलाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि हम लोग स्कूल में जब प्रोनाउन सीखते थे तो एक ना टेबल याद कराते थे स्कूल में, आई, माय, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू। तो उस टेबल की वजह से बहुत बच्चों में यह भ्रम बन जाता है कि माय, आर, योर प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने इसे स्कूल में प्रोनाउन टेबल में पढ़ा था।
लेकिन ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं और आपको हैरानी होगी ये कभी प्रोनाउन बनते भी नहीं है। ये हमेशा नाउन के साथ होने की वजह से एडजेक्टिव के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं। माय का प्रोनाउन फॉर्म माइन होता है, आर का जो प्रोनाउन है वो आर्स है, योर का जो प्रोनाउन है वो योर्स है, हिज सेम है दोनों तरफ, हर का प्रोनाउन जो है वो हर्स है। तो इसलिए आप जब भी यूज करें ध्यान से यूज करें, इन्हें नाउन के साथ और इन्हें नाउन के बिना।